इसमें राजनीति करने की आवश्यकता नहीं भाई। जो आदमी यहाँ इस राष्ट्रीय गौशाला को बिगाड़ना चाहता है वो कम से कम बोलने का टाला करके बोला बोला थरक थरका हूँ मैं बोला रहा विशा भगत कर ले जाऊं ना लावे घने घने काम कर रखे हैं और आप तू भी खो ना काम का हो गया। बहुत ही आदर के योग्य आचार्य राजेंद्र जी और सारे जो इतने त्यागी और तपस्वी यहाँ आए हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। और मैं सभी को जितने भी गौ सेवा के भावना से यहाँ आए हैं उनका भी मैं अभिनंदन करता हूँ। बहुत आदमियों का नाम जानता हूँ लेकिन मैं थोड़ा समय मैं ज़्यादा बात कहने के लिए आपके बीच में उपस्थित हुआ हूँ। मैं इस स्थान को प्रणाम करता हूँ। मैं उस समय से जानता हूँ जब इसको पीढ़ी लेट का आड़क है आचार्य जी नहीं आए थे तो पीढ़ी लेट का आकर दे और जुत्ती जब ठया कर दी जब वो गायम जांदा और कावती उसका छाले पड़ जाते पीढ़ी लेट पान के ताप चिड़ जांदा लोग नुकंदे पीढ़ी लेट पर चपेट में आ गया। लेकिन उस पवित्र आत्मा आचार्य बलदेव जी ने जिस दिन यहाँ आने के छान गाली थी, मुझे याद है कि मेरा एक रिश्तेदार के मधुमक्खियां चिपट गई और उससे वो बिल्कुल मरने के कगार को हो गया और हम यहाँ लेकर आए। वो पवित्र आत्मा यहाँ बैठी थी, उन्होंने कुछ दवाई दी और सुधारा। मैं उस समय से इसको जानता हूँ। आलोचना करना बहुत छोटी सी बुद्धि का आदमी भी इतनी बड़ी आलोचना कर जाए कि सारा का सारा समाज भिड़ भिड़ के मर जाए, ये नहीं पता किस तरह के। मैं एक विद्वान भाई बोल रहा था, उसकी पूरी एग्रीवेशन को तो नहीं जानता था कि वो टीपीआर क्या होता है, लेकिन मैं एक चीज है जी अच्छा आप समझ गया ना अपनी पर। ये इस तरह की प्रसिद्धि केवल और केवल समाज में विकृति फैलाने की है। प्रसिद्धि अगर फैलानी है तो गौ भक्तों की फैलाओ। मैं जो अब आपके प्रधान हैं सुधार जी, उनको मैं उन समय से जानता हूं जब वो रस्सा खिसी के पहलवान थे। ड्राइवर ग्रुप में भी जानता हूं। आलोचना करना साधारण बात है। मैं इसमें ज्यादा समय ना लेते हुए एक ही बात कहता हूं भाई, जो मेरे से पूर्व बहुत ही बुद्धिमान हवा सिंह जी शायद बोल रहे थे कि भाई आचार्य राजेंद्र जी की देख रेख में जो कमेटी सक्षम नहीं है शरीर में चलने का, जैसे मैं हूं, मैं शरीर का योगदान नहीं दे सकता तो बदल दी जाए, लेकिन इसमें राजनीति करने की आवश्यकता नहीं भाई। जो आदमी यहाँ इस राष्ट्रीय गौशाला को बिगाड़ना चाहता है वो कम से कम बोलने का टाला करते। इन आदमियों ने बेरा लाग लिया कि यहाँ हालात क्या पैदा कर रहे हैं वो आदमी। सीधी और स्पष्ट बात है, जो गौशाला को अच्छी तरह चलाना चाहते हैं, जो आदमी गौ की वेदना को जानता है, जो गौ को रखता है। मैं भी इसलिए बोलने का चेष्टा करिए। मेरे पास 22 गायें घरेलू हैं और अपना सांड है और उनकी लालन पालन जिस तरह से किया जाता है, रात के 3:30 बजे उठना पड़ता है और रात को 10 बजे के बाद सोना पड़ता है। अगर एक भी राह में जावे तो न्यूट्रल ला गया, कदे कोई डाल का कुत्ता उठना पेगा ना कूद का गया हो, कदे बाबा थोड़ी ठा ले जा रोटा। कहना बहुत आसान बात है। पहली बात यह है कि जो आदमी भाई चाहे इसमें अति मान जाओ चाहे इसको गलत मान जाओ, जो इस गौशाला को इतने तपस्वी आदमियों ने तप के साथ चलाया है, अगर इसको कोई हालात बिगाड़ना चाहता है वो बोलने का टाला करते। जब सुनने की हिम्मत नहीं है तो घर आते ले जावे। इसलिए इसको थोड़े में समय में अधिकार दो तपस्वियों को कि भाई अगर कोई शारीरिक तौर पर सक्षम नहीं है तो उसको आदर से उसको पगड़ी बांध करके उसके इज्जत के साथ उसके ढोल नगाड़ों के साथ उसको विदा किया जाए, ना कि दुलत्ते मार के काटा जाए। कहना तो बहुत आसान बात है।
तपस्या करनी बहुत बड़ी बात है। अंत में सभी गौ भक्तों को प्रणाम करते हुए, आपको चाहिए मेरी बात कड़वी लगी हो, लेकिन इस बात पर बिल्कुल तटस्थ है और अपने वचनों पर बिल्कुल हिम्मत से इसका सहयोग देना चाहते हैं। ओम आचार्य विजयपाल जी, राजमल आचार्य जी, मानंद जी, आत्म प्रकाश जी, संदीप जी, सबको नमस्कार। गो भक्तों को नमस्कार। इस दिन जो मारा गया होया गौशाला में, वो बच्चे रौला करते आए थे। मैंने पूछा था, वो गेट में खड़ा था, मैं भीड़ थी, उनका जो काम करना था, तो मैंने रोके थे। वो रोक के मैंने पूछा उनके, भाई माँ किसके हो? बोले हम था सोनीपत के। मैं बोला भाई फिर क्यों रौला कर रहा तू? बोले हम के रौला कर रहे हो? मैं कहा था बुरा काम कर रहे हो, दकड़ा काम कर रहे हो? बोले ना हम कुछ नहीं करेंगे। मैं बोला बस सच्चाई बता किसका है? बोले हम सोनीपत के। मैंने कहा अरे सोनीपत में काम भी तो होगा। बोले हम सड़क थल के। सड़क थल का कहेगा लिगड़िया नहीं तो बदन जाना नहीं दो मैं देख दे। मैंने कहा जो नूर नहीं हूँ जाना नहीं दे, थी फांसी टूट गई। तोरा बोला सड़क थल का हूँ। मैं बोला अरे विशा भगत कर ले जाम ना लावे, घने घने काम कर रखे हैं और आप तू दिखो ना काम का हो गया। तो मैं बोला रोटी खा ले। बोला ना तो रोटी नहीं खा। सड़क सरका कर लिख गए लिगड़ गया बताओ, और मारे कान काट गया सारा। जान कौन दो साले नहीं, बहुत घनी मेहनत कर रखी थी सारी। बलदेव जी ने शुरू में बुलाए, मीटिंग करी, कमेटी बनाई। कमेटी को सुधार का ना लिया गया, सारे मंडी के लाले यार तू सुधार तू खड़िया हो ले साथ दे, सुधार खड़िया हो लिया, कोई बुरा काम नहीं कराया। उस दिन इस गौशाला में 5 लाख रुपये करता था, और तारिया जी नाड़े बुला लिए गुरुकुल में। बोला भाई इसका प्रबंध करो, बोला कमेटी तो बन गई, 5 लाख रुपये करता। मुन्ना का आदि भाई साहब एक कर को दे दे, एक काम कर लो। बोले के माँ किसे पर ले दे दे, या कमेटी ब्याज तो दे देगी प्रदन से भी का, और ज्यादा ताकत नहीं। बोला न्यू भी नहीं काम चल रहा है। फिर मैं उसकी का दी बात हंस दिया करता। मैं बोला तारिया दी माफे को पाखड़ रख दो। ने बोला पाखड़ तो रतना तो मरना था, और उस मकान से ले जाओ ना मैं तो पाखड़ तो मरना था। माँ ठीक है जी, हमने दे माँ गाड़ी में खड़े हुए, खूब बढ़िया काम चलाया परमात्मा ने। गौशाला का देश ने मारे काम ने देन में किसी घाट नहीं कर, कोई भी घाट नहीं खा लगे। फिर यू कराया कराया काम है, दमा खोया गार जीव करी। सारिया जी की तो रीस होनी कौन, और उससे का कारण ई मिल रहा है। तो सारा समाज ने कराया खूब बढ़िया कमेटी। बूढ़े हो वो यो खड़े को 3 तो खड़े हो जाओ, वो यो खड़े खड़े होने दे। ओम हमारे बीच में खड़े हो जाओ। देखियो न बुड्ढा की आंख भी कौन दिखती है, तो ना लिया मैं सारी रात भाई पकड़े बैठे रहे पेशाब करने। कोतला काला पीर इतना भारी इल्जाम लाए, इसमें कोई दलील नहीं। सम्माननीय आदरणीय श्रद्धेय सुखरायनाथ जी उपस्थित हैं, उनका भी हार्दिक स्वागत है। आज यही तरह दूसरी एक हफ्ता पहले होया था, वो भी तारिया जी ने क्यों लिया था, समझा दिए थे हमें, फिर काम पला दिए, ई फिर यो उत्साह हो गया। और या बुढ़ी भी कमेटी होगी, और मैं घने पास तो कौन देना था, और दे तो दूंगा, फिर जरूरत को नहीं टेम और बतेरा है। तो इस कमेटी तो बेसिक बदली जाओ, हम हाथ जोड़ के प्रार्थना करा, धन्यवाद करांगे उनका, खुशी है और साथ देवांगे। जो भाई इसमें प्रधान बनेगा, निम्बर बनेगा, उसका साथ ही सेट लगते जाएंगे, जुगर लाग रहे जिसा पुग्गा साथ देवांगे हाथ जोड़ के, नाटांगे नहीं। के सभी हमारे गो भक्त सज्जनों, देखिए एक तो उस वीडियो की बात है, उस वीडियो को दोबारा सुन लेना, अगर किसी ने ना सुना वो ध्यान देना।
वो तो पागलपन है ही ना। सरकारी हो जाए सरकारी, सरकारी का मतलब क्या है, सरकारी कहाँ क्या है। पर एक बात वो ये भी कह हमको सरकार से 70-90 गौशालाएं मांगी थी, एक नहीं दी। सरकार से गौशालाएं मांग रहा है और एक तरफ कह रहा है सरकार सरकारी गौशाला हो, वो तो है ये बात। अब दूसरी बात ये है, समाधान की जो बातें चल रही हैं, हमने खूब नारे लगाए हैं। एक बात उस पर ध्यान देंगे, एक घर एक को पालो, गौ माता को, कटती गौ माता को बचा लो। ये जितने वहाँ इकट्ठे हुए या जहाँ पर भी मरने के बाद ऐसे इकट्ठे हो जाते हैं, ये तो लगभग वही बात है। जब जीवित माँ है, जब तो बेटे को फुर्सत नहीं, समय नहीं। और बहुत उदाहरण है समाज में, बहुत दुनिया में बूढ़े बूढ़ी बेचारे आपस में सेवा कर रहे हैं, और बड़े बड़े अफसर हैं, बड़े बड़े अफसर यहीं देश में भी विदेशों में भी हैं। उनके पास सेवा का एक दिन नहीं, एक दिन भी और वो गुजर जाती है, और आने पर फिर जाफी भर के अटूर करें, ईशा अटूर करें, वो काम ये हो रहा है। ऐसे ही और अपने गोभक्त हिंदू भाई इतने धार्मिक हैं, क्या धार्मिक है सुनो, ये साक्षात उदाहरण है मेरे सामने, मतलब प्रैक्टिकल व्यवहारिक। भाई पिपल सूखा पड़ा है, अगर उसको कटवाना है संविधान के लिए पिपल ना जी, पिपल मान काटा क्यों, पाप लागेगा। और मुर्गे पर बकरा पर नाच चलावा है, वही मुर्गे पर बकरा पर नाच चलावा है। और भाई खड़ा पिपल नहीं कह रहा मैं, सूखा पिपल कह रहा हूँ, बहुत चिरवाजे ना पाप लागे। समाधान की जो बात है, आज भी वही बात कर रहे हैं, नहीं गौशाला यूं करो यूं करो यूं करो, एक क्यों ले। वो बात बहुत बड़ी कही थी हमारे मास्टर रामचंद्र जी ने, मतलब पंचायत हो रही थी और उसमें कहा था अब जिसका घर में गाय नहीं वो बोलते नहीं था। यही बात यहाँ है, केवल केवल एक हो गया समाधान। जो कौन को भूखी मुर्गी खागे, और ये बार बार बात क्या नहीं, परंतु फिर भी घटती है ये बातें, इसलिए मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ। वही बोलता है जो कुछ नहीं देता। आटा मांगने जाते हैं गांव में, गाड़ी जा रही है, फिर क्या हुआ, उठ का क्या नींद खराब कर दी, माफ कर दिया, तरफ बढ़ता नहीं जावा। वो एक रोटी नहीं, एक रोटी भी। अब जो बेचारे देव हैं वो आइयो रोज आगरो, कल क्यों नहीं आए, परसों क्यों नहीं आए, और उसका सिर बढ़ता है जो एक रोटी देता है। अगर तुम कितनी दूर आ रहे हो, अच्छा वही चिपटेगा, भाई मेरी गाय ले जाओ, मेरी बछड़ी ले जाओ, जो एक नहीं देता। और उदाहरण है सब, क्या उदाहरण है, इन गांव के आपस के अपने हैं, बोली गाय पड़ी है, करियो फोन उठा ले जावे, भाई गाय पड़ी है, कम से कम पहुंचाने की तो व्यवस्था कर दो, केवल बेचने की उठा के आप गौशाला में छोड़ दो, चलो वहाँ महीना 2 महीना 6 महीना जीवेगी, चलो जो भाई जाएगा जो किसी तरह पड़े हैं वहाँ भेज तो दो, केवल भेजना है, केवल भेजने की हिम्मत नहीं, केवल भेजने की हिम्मत, ठीक है। तो इसलिए समाधान एक तो ये है, जो भी चाहे उनके भावना है कि हिंदू का और किसी को भक्त है, भाई एक किसी तरह ये पंचायत है जो ये इसमें भी समाधान निकाल सकते हैं, तो वे एक ये बना लो, कोई सामाजिक अपना धर्म, भाई एक गाय रखने का धर्म बना लो, बस समाधान हो जाएगा। और भाई सुधार जी का मैं इस भरी पंचायत में बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और भाई कमेटी बदलनी से कोई बात नहीं, वो वैसे भी वृद्ध हो चुके हैं, वो चाहते हैं, और वो चाहते हैं क्या होना भी चाहिए परिवर्तन, मतलब उनकी जैसे अवस्था के हिसाब से बहुत सेवा करते हैं, परंतु सह सम्मान जैसे रिटायर हो गए थे ना रोडवेज से, ऐसे ही सह सम्मान पूरी इज्जत के साथ, क्योंकि सेवा की है, सेवा निस्वार्थ सेवा की है। कहना आसान है, किसी रूम में कह देता आदमी ये हो गया वो होगा, और बड़ी बड़ी बातें हमारे बोला ऐसे हो गए वैसे हो गए। अरे तो मैंने तो देख लिया, पेट तो पहले ऐसे था, हम तो पुराने जानकार हैं इनके, जब ये ड्राइवर थे, जब भी से पहलवान थे ये, उन्होंने का जो पेट खोला यूं नहीं कहते भाई, इनके ये बेचारे पैर से बाइज हो लिए, ये बूढ़ा पा लिया, बेचारे इतने कमजोर हो लिए सेवा करते करते, और क्या थी वो साथ बात 4 चांद लगा रखे हैं। तो इसलिए मेरा निवेदन यही है कि इस रूप में ये समाधान निकाल के हम ये भी चलेंगे कि भाई किसी न किसी तरह एक गाय एक घर में बंधे और गौशालाओं में सेवा करने वाले। जी धन्यवाद। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।